नमस्कार, वेलकम बैक। तो एक यूरोपियन लीडर जिनका चेहरा लगभग हर भारतीय पहचानता है वो है इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जो इस वक्त भारत नहीं बल्कि चाइना की 5 दिन की यात्रा पे हैं। हमारे पीएम मोदी जी से इनकी काफ़ी अच्छी पॉलिटिकल फ्रेंडशिप है। दोनों लीडर्स की केमिस्ट्री अक्सर हमें फोटोज और वीडियोस में देखने को मिल जाती है। लास्ट ईयर COP28 की मीटिंग के लिए जब दोनों लीडर्स दुबई में इकट्ठा हुए थे तो पीएम मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी ली थी, जिसको उन्होंने #मेलोडी के साथ पोस्ट किया था। उस वक्त ये पोस्ट काफ़ी वायरल हुआ था और उसके बाद #मेलोडी काफ़ी लंबे समय तक ट्रेंडिंग में रहा। इंटरनेशनल स्टेज पे जब कभी ये दोनों लीडर्स मिलते हैं, इनके साथ की काफ़ी अच्छी फोटोज और वीडियोस वायरल होती हैं। Hello from the Melody team. भारत के इटली के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। लास्ट ईयर दिसंबर में जब इटली ने चाइना की बेल्ट एंड रोड से विड्रॉ किया तो इंडिया में जश्न का माहौल था। उस वक्त यहाँ भारत में ये समझा जा रहा था कि शायद ये इंडिया की इन्फ्लुएंस की वजह से। पर इस वक्त जॉर्जिया मेलोनी चाइना की यात्रा पर है, जिसको बेसिकली चाइना इटली रिलेशंस में एक रीसेट की तरह देखा जा रहा है। यहाँ लिखा है जॉर्जिया मेलोनी वॉज टू रीलॉन्च इटली चाइना कोऑपरेशन साइंस एक्शन प्लान। तो सिंपल सी बात है, यहाँ एजेंडा बिजनेस और इकोनॉमी है। इटली और चाइना के बीच लगभग $80 बिलियन का ट्रेड होता है, जो मोस्टली चाइना के फेवर में है। 2019 में इटली ने इसे बैलेंस करने के लिए चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था, इस उम्मीद के साथ कि चाइना से कोई इन्वेस्टमेंट आएगा। ऐसा करने वाला इटली पहला और एक लौता G7 कंट्री बना था, पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के टाइम पर यूएस चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर हुआ उसने सारी इक्वेशंस को खराब कर दिया, जिसके बाद BRI से इटली को कोई खास फायदा हुआ नहीं। फिर लास्ट ईयर यूएस के प्रेशर में फाइनली इटली ने BRI से विड्रॉ कर लिया। पीएम मेलोनी की ये ट्रिप एक एफर्ट है चाइना इटली ट्रेड एंड बिजनेस को रिलॉन्च करने के लिए। एक 3 ईयर एक्शन प्लान साइन हुआ है, जिसका मेन फोकस है चाइनीज इन्वेस्टमेंट एंड कोऑपरेशन इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड रिन्यूएबल्स। देखिए, इटली एक मेजर कार मैन्युफैक्चरिंग हब है। फरारी, फिएट, लंबोर्गिनी और मसाराती जैसे पॉपुलर और लग्जरी ब्रांड्स इटली से ही आते हैं। और इधर चाइना ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में महारत हासिल कर रखी है। चाइना की एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लीप मोटर्स, जो ऑलरेडी इटली में अपनी इलेक्ट्रिक कार्स बेच रही है। तो इसलिए यहाँ पे कोशिश ये हो रही है कि जो बिजनेस इटली और चाइना के बीच में थोड़ा सा बैकफुट पे गया है उसको किसी तरीके से रिवाइव किया जाए। अच्छा, मेलोनी की चाइना विजिट को सिर्फ बिजनेस एंगल से नहीं देखा जा सकता, इसमें एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी शामिल है। दरअसल इटली उन नेटो मेंबर कंट्रीज में है जो रशिया के साथ कोई कलेश नहीं चाहते। जिस वक्त जर्मनी, फ्रांस और यूएस यूक्रेन में नेटो ट्रुप्स को भेजने पर जोर दे रहे थे, इटली उसे स्ट्रिक्टली अपोज कर रहा था। रीजन ऑब्वियस है, बिजनेस। पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की। रॉबर्ट क्योहेन और जोसेफ नाइन ने यह थ्योरी 1970 में दी थी। इस थ्योरी के हिसाब से जैसे जैसे दुनिया में व्यापार बढ़ेगा, युद्ध होने की संभावनाएं वैसे वैसे कम होती जाएंगी। तो यहाँ पर भी जब बाकी के नेटो देश धीरे धीरे वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, इटली जैसे कुछ देश अपने लिए सर्वाइवल की तलाश में है। सो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। तब तक के लिए जय हिंद।